आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 21 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यह मुकाबला कोलकाता के घर में यानी ईडन गार्डन्स में खेला जाना है और यह मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। आईपीएल 2025 का ये इनिशियल फेज है, फर्स्ट हाफ के मैचेस खेले जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल पर अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इस वीडियो में आपको हम इस मैच से जुड़ी हर वो जानकारी देने जा रहे हैं जिसको कि आप अलग अलग जगहों पर जाकर देखते हैं, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, चाहे मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, चाहे हेड टू हेड आंकड़े, दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन, दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मंगलवार को आईपीएल 2025 में डबल हेडर खेला जाएगा, यानी दो मुकाबले। पहला मुकाबला दिन वाला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मैच नंबर 21 होगा। यह मुकाबला मंगलवार 8 अप्रैल 2025 दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स के पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करते हैं हम कोलकाता के ईडन गार्डन्स के पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद देने के लिए जानी जाती है। भारत के उन चुनिंदा पिचों में से एक है कोलकाता का ईडन गार्डन्स, जहां पर ये कहा जाता है कि भाई बल्लेबाजों की तो बल्ले बल्ले होती है, यहाँ पर गेंदबाजों के लिए वैसे कुछ खास है नहीं। काफी ऐतिहासिक ये पिच है, कई सारे आइकॉनिक मोमेंट्स का गवाह बना है ये पिच, ये वेन्यू। और इस मुकाबले में हाई स्कोरिंग मैच देखने की पूरी उम्मीद है, होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप गेंदबाजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद है। शुरुआत में उछाल मिलेगी गेंदबाजों को, उस लिहाज से तेज गेंदबाज जो है यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी आसान से और ज्यादा आसान होती चली जाएगी। सेकेंड इनिंग की बात करें तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी पहली पारी के कंपैरिजन में और ज्यादा आसान हो जाएगी। ओस का फैक्टर प्ले में आ जाएगा और ओस की वजह से स्पिनर्स खास तौर पे गेंदबाजी करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो गीली गेंद होती है उस पर ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप चौंकिएगा नहीं, पहली पारी के 5-7 ओवर के बाद हो सकता है कि आपको टॉवेल का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी दिखने लग जाए। दूसरी पारी तो बहुत दूर की बात है, पहली पारी में ही इसका इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी आपको दिख सकते हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं पिच का मिजाज। ईडन गार्डन कोलकाता की पिच मैच में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही है। पिच पर अच्छा उछाल मिलेगा जिससे बल्लेबाजी आसान होगी। औसत पहली पारी का स्कोर 180 से 190 रन है, जो दर्शाता है कि ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के जीतने की संभावना अधिक होती है। ईडन गार्डन्स में अब तक कुल 95 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 58% मुकाबले चेस करते हुए जीते जा चुके हैं। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 262 रन है, जो दर्शाता है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों को कितना फायदा मिलता आया है। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो सकता है। अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 170 प्लस का स्कोर सुरक्षित माना जा सकता है। अब ये देखिए, पिच रिपोर्ट तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी कह देती है जिसके विपरीत भी हमने चीजें देखी। अब ये यहाँ पर पिच रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा जा रहा है कि 170 प्लस का स्कोर सुरक्षित माना जा सकता है, बट आप ऐसा मानिएगा नहीं। वैसे तो देखिए 180 का भी 120 130 भी होने के लिए डिफेंड हो सकता है, लेकिन ईडन गार्डन्स की पिच है तो यहाँ पर 170 प्लस का स्कोर यानी 180 90 सुरक्षित तो नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन पिच रिपोर्ट ये कह रही है कि आप मान सकते हैं, तो मान लीजिए। अब मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, सबसे पहले तो आपको बता दें, वीडियो में आप आगे बढ़े उससे पहले ही आपको सतर्क करना चाहेंगे कि भाई मौसम विभाग ने इस मैच को लेकर जो जानकारी दी है वो बहुत ज्यादा डराने वाली है। और हाँ, ये मैं व्यूज के लिए या आपको रोक के रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिए, आपको बताएंगे मौसम विभाग ने ऐसा क्या कह दिया है कि जिससे मैच रद्द होने के चांसेस बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भाई मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो काफी डराने वाली है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए आईपीएल 2025 में पहली बार किसी भी मैच के लिए जो चेतावनी जारी की है वो बहुत ज्यादा डराने वाली है।
तो बारिश के तो जाहिर सी बात है चांसेस है ही। और जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में भी आपसे कहा था कि बारिश की वजह से मैच रद्द भी हो सकता है। तो मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है ये हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 21 के लिए मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है वो काफी डराने वाली है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने मैच वाले दिन कोलकाता में 65% बारिश की चेतावनी जारी की है तो वहीं 58% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। तो मैच अगर रद्द हो जाए तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि डीएनपी इंडिया पर आपको इस बारे में पहले से ही अवगत करा दिया गया है और हम जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं लगभग वो सारी जानकारी सही साबित हो रही है। फिर चाहे टाटा डब्ल्यूपीएल की बात हो, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात हो या फिर आईपीएल 2025 में अब तक खेले गए मुकाबलों की बात हो। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम हेड टू हेड आंकड़ों की तरफ। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में बहुत ज्यादा मुकाबले खेले नहीं गए क्योंकि लखनऊ 2022 से ही आईपीएल खेल रही है, तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं है और इन मुकाबलों में आप कह सकते हैं कि लखनऊ का पलड़ा थोड़ा भारी है। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 5 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें लखनऊ का पलड़ा भारी रहा है। इन 5 मैचों में से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैचों में जीत हासिल की है जबकि 2 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी है। तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन 3-2 का रेशियो है। अब 5 मैचों में अगर 3-2 का रेशियो है तो आप कह सकते हैं कि लखनऊ ने थोड़ा बेटर खेल दिखाया है कोलकाता के कंपैरिजन में। अब दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं कि भाई इस सीजन अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है आपको, लेकिन यहाँ ये बताते चले दोनों ही टीमें पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस दौरान पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर है। पंजाब किंग्स ने 3 मुकाबले खेले जिसमें 2 जीत है पंजाब किंग्स के पास शुरुआती 2 मुकाबले, और जो पिछला मुकाबला पंजाब ने खेला वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला, उसमें 50 रनों से पंजाब की टीम हार गई, बड़ी हार। तो वहीं अगर आप लखनऊ की बात करें तो लखनऊ 6ठे नंबर पर है। 4 मुकाबले खेले हैं लखनऊ की टीम ने जिसमें 2 जीते 2 हार है। पहला हार गई, दूसरा जीत गई, तीसरा हार गई, चौथा जीत गई है। पंजाब हार कर आ रही है, लखनऊ जीत कर आ रही है, लेकिन पंजाब की टीम जीत के पटरी पर लौटना चाहेगी। क्या लखनऊ के धुरंधर हरा पाएंगे, रोक पाएंगे पंजाब को? ये बड़ा सवाल है। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। अब दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि वीडियो का एंड हम करेंगे प्लेइंग 11 के साथ जैसा कि हम लगातार करते आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग विजिटिंग टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेइंग 11 की। तो लखनऊ के प्लेइंग 11 में आपको एडन मार्करम मिचेल मार्च की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। निकोलस पूरन आएंगे, उसके बाद कप्तान विकेटकीपर ऋषभ पंत, आयुष बदोनी होंगे, डेविड मिलर होंगे, उसके बाद प्लेइंग 11 में अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश सिंह राठी, आकाशदीप और आवेश खान। तो लखनऊ के अगर आप बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें मिचेल मार्श जो है उन पर आप उम्मीदें लगा कर रख सकते हैं। मिचेल मार्श का बल्ला जब जब बोलता है तब तब सामने वाली टीम जो है बोल नहीं पाती है। मिचेल मार्श के अलावा अगर आप लखनऊ में देखें तो बहुत ज्यादा जो है आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज चल रहे हैं, खास तौर पे 27 करोड़ी लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत का बल्ला चल नहीं रहा है। ऋषभ पंत जो है वो सिंगल डिजिट में ही आउट हो जा रहे हैं। अगर उनके अलावा आप देखें तो टीम में यानी प्लेइंग 11 में निकोलस पूरन है जो अच्छी बल्लेबाजी करे, आयुष बडोनी ने जो टच है वो दिखाना शुरू कर दिया है, डेविड मिलर ने एक मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी। अगर गेंदबाजों की तरफ बढ़े तो लॉर्ड शार्दुल की वजह से गेंदबाजी थोड़ी शॉर्टेड नजर आती है। दिग्वेश सिंह राठी जो है इनकी भी गेंदबाजी ने थोड़ा सा इंप्रेस जरूर किया हुआ है। आगे अगर हम बढ़े केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 तो उसमें क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर, सुनील नारायण दिखेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे आएंगे कप्तान साहब, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। केकेआर की टीम जो है वो इस समय काफी सॉर्टेड नजर आ रही है। टीम जो है काफी बैलेंस्ड भी नजर आ रही है। अगर आप लखनऊ से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आती है केकेआर की टीम। क्विंटन डिकॉक एक तरफ बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, सुनील नारायण ने पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, फिर उसके बाद एक मुकाबला वो नहीं खेले थे, फिर कमबैक वाले मैच में उनका बल्ला नहीं चला था। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी काफी विस्फोटक नजर आ रही है। कप्तान अजिंक्य रहाणे शानदार टच में है,
रिंकू सिंह की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में उन्होंने रंग में आना शुरू कर दिया है। अंकुरिश रघुवंशी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप उसके बाद गेंदबाजों की बात करें तो आंद्रे रसल बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन वो गेंदबाजी जब जब करने आते, वो कहते हैं ना कि आंद्रे रसल को लेकर एक लाइन कही जाती है, मैन विद गोल्डन आर्म। मैन विद गोल्डन आर्म का मतलब वो अगर एक ओवर भी करने आएंगे तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक विकेट निकाल के आपको दे देंगे। तो आंद्रे रसल जो है वो कई बार ऐसा भी लगता है कि टीमें जो है आंद्रे रसल को हल्के में लेती है, उनको लेकर जो है तैयारी करती नहीं है। आंद्रे रसल आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आते हैं और विकेट निकालकर चले जाते हैं। तो दोनों ही टीमें काफी ज्यादा बैलेंस और सॉर्टेड नजर आ रही है। आप कमेंट करके बताइएगा आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 21 कौन सी टीम बाजी मारेगी, केकेआर या एलएसजी।